राधे राधे बच्चों, टुडे वी हैव टू लर्न न्यू चैप्टर डैडी इंड्यूरिंग स्क्रिप्ट बाय अमारा भवानी देव। बच्चों आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, पापा इंड्यूरिंग स्क्रिप्ट। डैडी इंड्यूरिंग स्क्रिप्ट मतलब पापा इंड्यूरिंग स्क्रिप्ट है ना, जो कि अमारा भवानी देव के द्वारा लिखा गया है। ये जो लेसन है बच्चों, ये एक एक्सपीरियंस है, अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को हमारी जो ऑथर है अमारा भवानी देव, वो हम लोगों के साथ शेयर करी है ना, कि उनका बचपन जो है थोड़े तकलीफ़ों से गुजरा था। और क्योंकि उनके जो पापा थे वो राइटिंग के लिए यानी उनको लेखनी के काम से इतना ज़्यादा प्यार था कि जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पण कर दिया। और इसी की वजह से, उनकी इस मोह के वजह से हमारी जो ऑथर है अमारा भवानी देव, उनको बचपन में काफ़ी दिक्कतों और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। लेकिन क्योंकि उनका भी लिटरेचर से बहुत लगाव था और बहुत प्यार था, तो उन्होंने जब लाइफ में सेट हुआ तो वो फिर से लिखने लगी और आज काफ़ी फेमस हो गई है ना। तो वो अपने बचपन के कुछ अनुभव को हम लोगों के साथ शेयर कर रही हैं। डिस्प्ले में इंग्लिश में लेसन है, मैं आप लोगों को हिंदी में बता रही हूँ। ये जो हमारे लेखिका है अमारा भवानी देव, इनके पापा का नाम था नागरकोइल पद्मनाभन, जो कि केरल के ऑल इंडिया रेडियो में वो रेडियो जॉकी थे, है ना, वो वहाँ पे काम करते थे। लेकिन क्योंकि उनको लेखनी का बहुत जुनून था, उनको लेखक बनने का बहुत शौक था, इसीलिए वो अपना वो काम छोड़कर, अपनी परमानेंट जॉब को छोड़कर उन्होंने लिखने का काम शुरू किया और कुछ पत्रिकाओं में वो लिखने लगे। और जो है बहुत फेमस भी नहीं हो पाए और उनसे बहुत उनकी अर्निंग भी नहीं होती थी, वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते थे। इसीलिए उन्होंने अपने घर के आधे हिस्से को किराए में दे के रखा था और आधे हिस्से में वो लोग खुद रहते थे और वो जो है लिखते थे, है ना, छोटी छोटी कहानियाँ लिखते थे जो कि कुछ पत्रिकाओं में छपते थे। और कभी कभी उनको तमिल फिल्म का स्क्रिप्ट लिखने को आता था और कभी बाई चांस जो है तमिल फिल्म की स्टोरी लिखने आती थी। इसीलिए उनके घर की जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही बुरी परिस्थितियों के दौर से गुजर रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने काम के लिए, अपने साहित्य के लिए वो बहुत डेडिकेटेड थे और अपना काम वो करते रहते थे। उनकी मम्मी की जो शादी थी, है ना, उन्हें पापा मम्मी की जो शादी थी वो इंटर कास्ट मैरिज थी, है ना। पापा को लिखने का शौक था, उनकी कहानियों को पढ़ के उनकी मम्मी उन्हें पसंद की थी, जो बेंगलोर की रहने वाली थी। एक ब्राह्मण परिवार की वो नहीं थी, पापा तो ब्राह्मण थे पर वो ब्राह्मण परिवार की नहीं थी। और उन दिनों में लव मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज को कुछ अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए उनको शादी के बाद काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। परिवार जो है उनको सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन उनके बाद इनके यहाँ दो बेटियों का जन्म हुआ, अमारा भवानी देव और उनकी छोटी बहन, है ना। पापा जो है काफ़ी दिक्कतों के से घर चल रहा था, बहुत सारी परेशानियाँ थी, आर्थिक परेशानी थी, लेकिन फिर भी दोनों बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, जो कि वहाँ उस शहर का बहुत ही फेमस स्कूल था और काफ़ी एक्सपेंसिव था, बहुत महंगा था। उस स्कूल का फीस अफोर्ड करना इनके बस में नहीं था। लेकिन फिर भी ये जो है उनकी बहन अनुराधा को और अमारा को उस एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, जो और उसका खर्च जो है वो वहन करते थे, क्योंकि पापा ये चाहते थे कि जो है बच्चों का इंग्लिश लैंग्वेज में पकड़ अच्छी होनी चाहिए, वो उनके ऊपर उनका अधिकार चल सके, और इसी तरह उनका जीवन गुजर बसर चल रहा था। फिर एक दिन जो है, आज घर में थोड़ी खुशी की माहौल थी, बहुत लंबे समय के बाद, है ना, क्योंकि पापा को एक तमिल फिल्म लिखने के लिए तेलुगु फिल्म लिखने के लिए उन्हें सुपर स्टार जो एनटी रामाराव जो है वो जो इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले थे, उसके लिए उन्हें एक फिल्म लिखनी थी। एनटी रामाराव फिल्म स्टार के लिए उन्हें एक फिल्म लिखनी थी, तेलुगु फिल्म, जिसके लिए उन्हें ऑफ़र आया था। तो आज घर का माहौल जो है काफ़ी खुशनुमा था और दोनों बच्चों को जो है पापा मिठाई वगैरह खरीद के ला कर देते हैं और उन्हें
घर में खुशी का माहौल था। लेकिन शायद ईश्वर को ये बात मंजूर नहीं थी, है ना। और उसी रात उनके पापा, जो कि सिर्फ 41 वर्ष की अवस्था में, 41 वर्ष की छोटी सी आयु में, अधेड़ आयु में उनका स्वर्गवास हो जाता है, उनके हार्ट अटैक आ जाती है और वो इस दुनिया से चले जाते हैं। अब घर की स्थिति और भी बुरी हो जाती है, क्योंकि अब पापा भी नहीं है घर में, अर्निंग जो थोड़ी बहुत अर्निंग थी वो भी बंद हो जाती है। और एक अच्छा भविष्य जो कि इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद उनको दिख रहा था कि अगर ये फिल्म हिट हो जाती और रिलीज़ हो जाती तो पापा को और बहुत सारे काम मिलते और बहुत सारा पैसा मिलता, जिससे उनकी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाती। अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। मम्मी क्योंकि पहले से स्कूल टीचर थी तो वो अपने बर्थ प्लेस में वापस चले जाती है, और दोनों बहनें जो है वो भी आपस में अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब कोई एक इन्हें पाल नहीं पाता है, तो ये अपने रिश्तेदारों के यहाँ इन्हें दे दिया जाता है, जहाँ रह के ये अपने अपने तरीके से उनके रिश्तेदार इन्हें पाल पोस के बड़ा करते और पढ़ाते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं, लेकिन दोनों की इच्छाएं थी और दोनों का दिमाग और दिल जो है लेखनी में था। वो चाहते थे कि वो भी आगे चल के इस काम में अपना योगदान दे सके, हिंदी साहित्य में अपनी योगदान दे सके, या साहित्य की दुनिया में अपनी योगदान दे सके, सिर्फ हिंदी भाषा की बात नहीं है। तो बड़े होने के बाद ये लोग लिखने लगे। और जब अमारा देवी के पापा जब फिल्म के लिए, तेलुगु या तमिल फिल्म के लिए स्क्रिप्ट लिखते थे, तो उन्हें कुछ कुछ शब्द वहाँ इंग्लिश में स्क्रिप्ट देना पड़ता था, तो इंग्लिश में कुछ कुछ शब्द नहीं आते थे। तब वो अमारा से पूछते थे, तो अमारा को बताते हुए बहुत गर्व महसूस होता था कि अरे पापा जो लिखते हैं, जो उनकी राइटिंग है, वो उसमें मेरा भी सपोर्ट हुआ करता है। तो इस तरह से ये अमारा देवी जो है इन दिक्कतों के साथ आगे बढ़ती है। और 2003 में कॉमनवेल्थ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन में उनकी कहानी का एक जो है कंपटीशन होता है, जो कि हार्शू नेल में उन्हें इनाम मिलता है। और उनका जो 37,000 कहानियों की बहुत टफ कंपटीशन में इनकी कहानी चुनी जाती है और इन्हें प्राइज़ मिलता है, बेस्ट स्टोरी का प्राइज़ मिलता है। और इनकी जो कहानी थी वो अंगदान के गिरोह से केंद्रित तमिलनाडु के दूर दराज गाँव पर आधारित थी, जो कि बहुत ही फेमस हुआ। और यूके के एक डॉक्टर ने अपने विश्वविद्यालय में अपने बच्चों को इस सब्जेक्ट के ऊपर डिबेट कंपटीशन कराया था। इसी तरह इनका जीवन जो है फिर आगे चलकर, जब ये थोड़े जीवन में स्थिर हो जाते हैं, तो लिटरेचर में अपना योगदान देते हैं और उम्र भर लिखने का काम करती है। ये भी लिखती हैं, अमारा देवी भी, और इनकी छोटी सिस्टर अनुराधा भी लिखती है। और अच्छी बात यह है कि जब इनके बच्चे होते हैं तो इनके बच्चे भी चाहते हैं कि ये लिटरेचर पे अपना योगदान दे सके। तो इस तरह से अमारा देवी ने अपने बचपन के जो थोड़े कटु अनुभव के दौर से गुजरा था, वो अनुभव हम लोगों के साथ शेयर करी हैं। और कैसे इनके अंदर जो लेखनी के गुण आए, यानी कि जो लिटरेचर के प्रति इनका प्यार था, मोहब्बत था, और कैसे ये अच्छी राइटर बनी, कैसे अच्छे ऑथर बनी, उसका क्रेडिट ये अपने पापा को देती है कि पापा ने अपना जीवन जो है काफ़ी संघर्ष के साथ शुरू किया था, और लेकिन पूरा जीवन जो है सिर्फ लिखने में ही बिताए थे। तो आई होप आप लोगों को लेसन समझ में आया होगा, और इन लिटरेचर का इम्पोर्टेंस कितना है ये भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।